इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस, खबर आपकी, विश्वास आपका, आवाज आपकी। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव से। उत्तर प्रदेश के जिला शामली से हमारे संवाददाता संजीव कुमार कटारिया की स्पेशल रिपोर्ट। और अब खबर विस्तार से। जिला शामली के तहसील कैराना के बाबा बनखंडी महादेव मंदिर में भारतीय युवा कश्यप समाचार सेवा समिति द्वारा आयोजित प्रतिभा अलंकरण समारोह में कश्यप समाज से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में जिन छात्र छात्राओं ने 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, आज उन सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। छात्राओं ने भी कविता रूपी शब्दों से संदेश देकर कार्यक्रम की गरिमा को चार चांद लगाने का काम किया। इसलिए तो कहा है कि आज के युग में लड़कियां लड़कों से कम नहीं, चाहे वह राजनीति या खेल का मैदान हो, स्कूल की परीक्षा हो या नौकरी पाने के लिए परीक्षा हो, सभी जगहों पर लड़कियों ने अपने आप को साबित किया है और कहा है हम किसी से कम नहीं। इस कार्यक्रम में मंच की कमान संभालकर समाज सेवी, एडवोकेट और कवित्री रेखा चौहान जी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर सभी बच्चों को प्यार और आशीर्वाद देकर उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर उन सभी की लंबी उम्र की कामना की। इसके साथ साथ प्रसिद्ध साहित्यकार कवि डॉक्टर प्रीतम सिंह प्रीतम और अनिल कुमार पोपट जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में कविता पाठ कर माहौल को खुशनुमा बनाकर अपने शब्दों में बच्चों को एक अभिभावक की तरह प्रेरणा रूपी शब्दों से प्रेरित कर संबोधित किया। और समिति की तरफ से नारा दिया गया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस कार्यक्रम में आए हुए सम्मानित मेहमानों ने अपने अपने विचारों को रखकर सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ उन बच्चों से ये भी उम्मीद की कि आने वाले भविष्य में ये सभी बच्चे अपने परिवार, गांव, समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। इस कार्यक्रम की नींव रखकर सफल और यादगार बनाने में भारतीय युवा कश्यप समाज सेवा समिति के संरक्षक श्री घासीराम कश्यप, अध्यक्ष श्री श्रीपाल कश्यप, उपाध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह कश्यप, सचिव श्री तेजवीर कश्यप, कोषाध्यक्ष श्री संजीव कश्यप, कानूनी सलाहकार श्री सुरेंद्र कश्यप और सदस्य श्रीमती रेखा चौहान जी, श्री मदन लाल कश्यप, श्री श्रीपाल कश्यप, श्री संजीव कश्यप, श्री रामेश्वर कश्यप, श्री संजीव कश्यप, श्री गौरव कश्यप और श्री मोहन कश्यप जी की अहम भूमिका और योगदान रहा। इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव की तरफ से सम्मानित हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं, उनके माता पिता और प्रधानाचार्य, अध्यापक और अध्यापिकाओं और कॉलेज के सहायकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य मेहमानों की उपस्थिति इस प्रकार है। प्रोफेसर संदीप कश्यप, श्रीमती सरिता कश्यप एमडी, अंकित कश्यप मैनेजर मेट्रो, संदीप कश्यप एसडीओ, डॉक्टर संजय कश्यप प्राचार्य, श्री तेजपाल कश्यप सीए वरिष्ठ मुख्य लेखाधिकारी, श्री रमेश गौड़ कश्यप पिछड़ा वर्ग आयोग, श्री सुरेश कश्यप एमएलसी पूर्व, श्री सुरेश कश्यप चेयरमैन, श्री प्रीतम सिंह प्रीतम जी कवि, डॉक्टर रमेश साहनी डीयू, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह, डॉक्टर मोनू कश्यप, श्री देवी सिंह कश्यप, श्री मदन पाल कश्यप एलआईसी, श्री मुकुल कश्यप डीपी, श्री अनिल कश्यप डीपी, श्री अनिल पोपट कामचोर, श्री प्रवीण कुमार एआरओ, श्री राहुल कश्यप सिंचाई विभाग, जयपाल कश्यप अमीन, मास्टर रफल कश्यप देवबंद, देशपाल कश्यप बागपत, विकास कश्यप उदयपुर और हाई स्कूल में 2025 में पास होने वाले फर्स्ट डिवीजन में बच्चे मानसी पानीपत, शिखा भनेड़ा, सौरभ कुमार कंडेला, विनय कुमार शामली और इंटरमीडिएट में पास होने वाले शिवांशी चंदेड़ा, चेतन पुरमाली, दीपा चरोली और पायल पानीपत से। स्पोर्ट्स में अंजलि कश्यप नेशनल कबड्डी खिलाड़ी, शिखा कश्यप नेशनल कबड्डी खिलाड़ी, पारुल कश्यप स्टेट कबड्डी खिलाड़ी नेशनल खिलाड़ी, कविता कश्यप स्टेट कबड्डी खिलाड़ी और निशु कश्यप ने नीट में प्रथम स्थान पाया। विमल कुमार ने बीएससी में टॉपर किया। नहीं कर पाएंगे जब तक ईंट का ईंट से रब्त नहीं होगा, दूर तलक घर की दीवारें हिल जाएंगी, दूर तलक घर की दीवारें हिल जाएंगी। तो
हम सबको एक रहना बहुत जरूरी है। जब ध्यान रखो, एक बच्चा यहाँ बोल के गया था 5 अवगुणों के बारे में, 5 दोषों के बारे में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, और छठा उसने बोला था मत्सर, ईर्ष्या। हम लोगों के बीच की ईर्ष्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। तो इसलिए हमें खुद को इसके लिए कुछ करना होगा। मैं एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ, सुनिए। राहों के रोड़े राहों से अपने आप नहीं हटते, राहों के रोड़े राहों से अपने आप नहीं हटते, राहों के घोड़े राहों पर अपने आप नहीं चलते, उनको विजय नहीं मिलते जो विजय विजय चिल्लाते हैं, पानी पर लिखे अक्षर तो पानी पर बह जाते हैं, पानी पर लिखे अक्षर तो पानी में बह जाते हैं। विजय श्री हासिल करनी तो जान हथेली लाओ तुम, विजय श्री हासिल करनी तो जान हथेली लाओ तुम, संगठन मजबूत करो फिर मिलके कदम बढ़ाओ तुम, समय की छाती पर अब हमको मिलके कदम बढ़ाना है, पाना है घर स्वर्ग हमें तो खुद मर के दिखलाना है, पाना है घर स्वर्ग हमें तो खुद मर के दिखलाना है, खुद मर के दिखलाना है। खुद जुनूनी होना बहुत जरूरी है। अपने मरे बिना दुनिया में स्वर्ग कभी नहीं मिलता है, अपने मरे बिना दुनिया में स्वर्ग कभी नहीं मिलता है। पूर्ण समर्पण और निष्ठा से, पूर्ण समर्पण और निष्ठा से श्रम का पौधा फलता है, फलता है फिर उस पर आते आते है मीठी अमराई, अमराई के लेकिन हमको करनी पड़ती भरपाई, अमराई के लेकिन हमको करनी पड़ते भरपाई, भरपाई कर नहीं करेंगे और मुसीबत आएगी, बड़ी बड़ी मछली जितनी है हम सबको खा जाएंगे, बहेलिए से बचना है तो जाल से तोड़ जाना है, पाना है घर स्वर्ग हमें तो खुद मर के दिखलाना है, पाना है घर स्वर्ग हमें तो खुद मर के दिखलाना है, खुद मर के दिखलाना है। मरने से जो डरता है वो तो जीते जी मरता है, मरने से जो डरता है वो तो जीते जी मरता है। लक्ष्य सदी दृष्टि वाला, लक्ष्य सदी दृष्टि वाला आराम नहीं कर सकता है आराम हराम ये नारा है, आराम ये हराम ये नारा जिसने भी अपनाया है, धर्म का झंडा उसने अपनी दुनिया में लहराया है, जाति का झंडा उसने अपनी दुनिया में लहराया है। स्वास्थ्य शिक्षा में बहुसंख्या शक्ति हमें बढ़ानी है, अमिट साधना देश की उन्नति में करके दिखलानी है, तूफान से भी टक्कर लेके उसको मजा चखाना है, पाना है घर स्वर्ग हमें तो खुद मर के दिखलाना है, पाना है घर स्वर्ग हमें तो खुद मर के दिखलाना है, खुद मर के दिखलाना है। मीठायू ना बनो जाए, कड़ी कड़ी जो जुड़ी लड़ी से कोई भी कट कर जाए, दीन दुखी शोषित पीड़ित को आगे बढ़ अपनाओ तुम, लेकिन खुददारी को अपनी बिल्कुल नहीं झुकाओ तुम, लेकिन खुददारी को अपनी बिल्कुल नहीं झुकाओ तुम। हक की भेंट अगर मांगोगे शत्रु लक्षित होंगे हम, खुददारी पर आज न आए तभी सुरक्षित होंगे हम, नहीं मांगना हक हमको अब हक को छीन दिखाना है, पाना है घर स्वर्ग हमें तो खुद मर के दिखलाना है, पाना है घर स्वर्ग हमें तो खुद मर के दिखलाना है, खुद मर के दिखलाना है, खुद मर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पूरे उत्तर प्रदेश में कश्यप एक ही चेयरमैन है, आदरणीय सुरेश कश्यप जी, जियाना चेयरमैन, मंच पर आसीन बहुत ही सम्मानित और पंजाब में अपनी सेवा दे रहे लेखाधिकारी के रूप में आदरणीय तेजपाल सिंह जी,
दिल्ली से चलकर आए एसोसिएट प्रोफेसर आदरणीय रमेश साहनी जी, और जिनका आपने बहुत लुत्फ के साथ में संबोधन सुना, ऐसे आदरणीय मदन पाल जी, क्योंकि पेशे से LIC है, सब लिखित में रखते हैं, लोग जीने से ज़्यादा मरने में इच्छा रखते हैं। हमारे बहुत ही सम्मानित कवि और कविता के माध्यम से हमें सम्मानित करने के लिए जो प्रेरित करते आदमी प्रेम की प्रेम, हमारे डॉक्टर प्रोफेसर साहब जो हापुड़ में डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, संजय कश्यप जी, और हमारे सहकारिता का एक बहुत बड़ा विभाग है इस देश में। आप ये लगा लो, जिस विभाग के देश के मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हो, ऐसे विभाग में MD का पद हम जैसी शकल की बहन को मिला है तो ये बड़ी बात है आदरणीय बहन जी। और देवभूमि हिमाचल, देवभूमि उत्तराखंड में जो हम जैसे आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर संदीप जी, कवि के रूप में आदरणीय रेखा चौहान जी, संचालन कर रहे हमारे साथी तेजपाल सिंह जी, मेरे सम्मुख बैठे इस कमेटी के प्रमुख आदरणीय कृष्णपाल जी, संजीव जी। आज इस पवित्र प्रांगण में बहुत ही शुभ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षण, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम महर्षि कश्यप युवा कमेटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आपका समय बिल्कुल नहीं लूंगा, मुझे पता होगा दिक्कत कितनी होती है, उधर बहुत लंबे समय तक बैठा हूँ। आज के इस महत्वपूर्ण मंच पर पिगड़ा आयोग के सदस्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई रमेश गौड़ जी, आदरणीय चेयरमैन ज्ञाना भाई सुरेश पाल कश्यप जी, और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो जितने भी साथी मंच पर हैं सबके नाम कई बार आ चुके हैं और सब लोग बोल भी चुके हैं। समय बचाएं। और मुझे इस बात का भी पता है कि जब मंच पर बोल लेता तो खुश हो जाता है, पर जब बोल नहीं पाता बहुत बैठा बैठा परेशान रहता है। वो सोचता है कार्यक्रम कब समाप्त होगा, कब दूसरे बच्चे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है बहुत दिव्य है, भव्य है, सुंदर है। हमारी बात और पिछड़ा गायक के सदस्य रमेश गौड़ कश्यप जी, पूर्व MLC मेरे सरनेम सुरेश कश्यप जी, और डॉक्टर मदन पाल जी जो हमें भी आपको बहुत ओजस्वी विचार सुनाने, और हमारे प्रोफेसर सानी जी, और कवि प्रेम जी, और लेखाधिकारी तेजपाल भाई जी, और अपने प्रोफेसर जी, और संजीव प्रोफेसर जी, और बहन जी, और आप सब सम्मानित ग्राम प्रधान और राजनीतिज्ञ, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, और नौजवान माताएं बहनें और छात्राएं, ये युवा कश्यप समाज द्वारा समिति द्वारा बहुत अच्छा प्रोग्राम, इसमें देखो हमारे समाज की पौध तैयार हो रही है और वे पौध ही पेड़ बनते हैं। आपको आगे चल कर समाज का नाम रोशन करना है और आगे बढ़ना है। जैसा हमारे मदन पाल जी ने कुछ ओजस्वी विचार बताए, मैं उनकी काट नहीं कर रहा और न अपने विचार बता रहा। जब तक हम अपने विधायक MP नहीं बनाएंगे हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। यहाँ पर विराजमान सभी साथियों में से ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो मैंने 2 साल पहले पढ़ी थी और
इस पुस्तक ने ना मेरी लाइफ 360 डिग्री बदल दी। तो ये पुस्तक मैं भेंट करना चाहूँगा उस विद्यार्थी को जो अपनी लाइफ को 360 डिग्री बदलना चाहता है। तो कोई युवक, कोई बच्चा है यहाँ पे जो अपनी लाइफ को 360 डिग्री बदलना चाहता है? हाँ जी, है कोई बच्चा यहाँ पे जो अपने जीवन को 360 डिग्री बदलना चाहता है? कि जितने पढ़े लिखे लोग थे सभी के पास जवाब देने को कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि जब कोरोना काल आया उससे पहले हम बच्चों पे बड़ा रोग झड़े थे। बेटे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम बहुत मेहनत से पढ़े कि ज़्यादा 2 साल में 10वीं पास थे। और कोरोना काल देखिए, किसी भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जिसे भी हमने बुलाया है सबका समय से पहुंचना बेहद जरूरी होता है। हमारे यहाँ चर्चित कवि भी आए हैं। हमने चाहा कि आपको तब तक कुछ कविताएं सुनाई जाए, लेकिन फिर आप लोग पूर्ण रूप से नहीं पधारे हैं। उस अभाव में मैंने सोचा मैं ही मन संभाल लेती हूँ थोड़ी देर। तो छात्र छात्राओं को मैं प्रणाम करती हूँ और आज सबसे पहले युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए जयशंकर प्रसाद जी के कुछ वक्तों के माध्यम से मैं अपने शब्दों की शुरुआत करना चाहूंगी। हिमाद्री तुम शक्ति प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वर्ण प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पत्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। और इसी के साथ कुछ ही दिनों में हमारे देश का एक सर्व प्रमुख राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा और किनके बलबूते आज हम ये अवसर मनाते हैं। ये सबका श्रेय जाता है हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों को, जिनमें आज प्रमुख है हमारे देश की वीरंगना स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में कुछ शब्द आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। कि उस समय का ये जो मैं दृश्य बताना चाहती हूँ उस समय का है जब रानी लक्ष्मी झांसी बाई उनके सामने गौरों की सेना खड़ी थी। कि गौरों की सेना के आगे जब वीरों के थे झुके भार, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, कि अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी। भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी। मेरा सर भले ही कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। त्यागे त्याग करना चाहूंगी। मैं अपने हिस्से का आसमान पाने निकली हूँ, मैं अपने हिस्से का आसमान पाने निकली हूँ। अपने हर ख्वाब को सच बनाने निकली हूँ, मैं अपने हर ख्वाब को सच बनाने निकली हूँ। इस दुनिया में एक भी हमदर्द नहीं मिलता, इस दुनिया में एक भी हमदर्द नहीं मिलता। मैं कश्यप समाज में हमदर्दों की एक दुनिया बसाने निकली हूँ, मैं कश्यप समाज में हमदर्दों की एक दुनिया बसाने निकली हूँ। मौत का खौफ है ना शिकस्त की फिक्र है, मौत का खौफ है ना शिकस्त की फिक्र है। मैं तूफान में भी एक शम्मा जलाने निकली हूँ। मेरे कश्यप भाइयों, ये दुनिया ऐसे तो ना जीने देगी आपको। मेरे कश्यप भाइयों, ये दुनिया ऐसे तो ना जीने देगी आपको। मैं अपने कश्यप भाइयों के बीच एकता की मशाल जलाने निकली हूँ। धन्यवाद। नमो नमः। यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी छात्रगण को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जिसके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी के अंदर किस प्रकार का जोश होना चाहिए। आरंभ है